उत्तराखंड के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा, कैबिनेट बैठक प्रस्ताव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जातिगत जनगणना, वक्फ संशोधन बिल तथा अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर राय रखी है। आप भी सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक अरविंद पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। थैंक यू, धन्यवाद भाई। सर, शुरुआत चारधाम से करते हैं। चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में चारधाम पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य के लिए अच्छी बात है। आप कैसे देखते हैं पूरे जो कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में लगातार यात्रा चल रही है? मैं उत्तराखंड का विधायक होने के नाते देश विदेश के कोने कोने से जो यात्री इस समय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, मैं सभी यात्रियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनकी यात्रा मंगलमय हो, हम ऐसी कामना करते हैं। हमारी सरकार पिछली यात्रा उसके अनुभव को लेते हुए सभी जगह इस प्रयास से काम कर रही है कि कहीं भी किसी यात्री को कोई तकलीफ ना हो, समय से उनका रजिस्ट्रेशन, हेली सेवाओं की बहाली, कहीं से कहीं तक कोई ट्रैफिक का जाम ना हो। किसी यात्री को कोई तकलीफ आती है तो उसको स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कहीं भूस्खलन ना हो, भूस्खलन हो भी तो तत्काल वहाँ टीम पहुँच जाए, पुलिस की व्यवस्था हो। ऐसी हमारी सरकार बड़ी सजगता से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। मैं अपनी सरकार का इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ और यात्रियों की जो तीर्थ यात्रा है, मैं इसकी कुशल क्षेम की मैं कामना करता हूँ। जिस तरह से कैबिनेट बैठक हुई हाल ही में और उसमें जो है 20 प्रस्ताव पास हुए, आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में उनका किस तरह से जनता को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाया है। इन्हीं उम्मीदों से डबल इंजन की सरकार बनाई कि प्रदेश का विकास होगा और निश्चित ही उत्तराखंड में और सेंटर में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की वजह से उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रदेश का विकास। और यही तो वजह है, आपने ही कहा कि चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके वजह यही है कि अवस्थापनाओं की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से कहीं न कहीं उत्तराखंड में चहुमुखी विकास हुआ है। उसी कड़ी में हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार रोज़ नए-नए कोई ना कोई निर्णय लेती है और उसको धरातल पर उतारने का काम करती है। इसी वजह से उत्तराखंड की जितनी आबादी है, इससे कई गुना लोग उत्तराखंड में यात्रा करके चले भी जाते हैं और यात्राएँ सकुशल होती भी हैं। यही वजह है कि हमारी सरकार सजग है। अब पोल्ट्री फार्म को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि छोटे-छोटे पोल्ट्री फार्म तो जो है उत्तराखंड में काफ़ी हैं, लेकिन जिसमें 15,000 से 30,000 की क्षमता हो, उसको लेकर फैसला लिया गया है ताकि 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ही हमारी सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा कि डबल इंजन की सरकार होती है तो हर क्षेत्र में कहीं न कहीं विकास होता है। ये तो एक क्षेत्र है जिसमें हमारी सरकार का एक अनुमान है कि 25 से 30 हज़ार युवाओं को इसमें काम मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो पर्यटन है, पर्यटन की दृष्टि से होम स्टे का काम हुआ और पर्यटन में जो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, इसमें कहीं न कहीं रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से पहले आपने देखा होगा कि गढ़वाल में ही कहीं न कहीं यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस वजह से कुमाऊँ कहीं न कहीं छूट जाता था। लेकिन आज चार धाम की यात्रा इतनी सफल हो रही है कि यात्रियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी सरकार इसको बहुत सावधानी से और ईमानदारी से उत्तराखंड के समुचित विकास के लिए और उत्तराखंड के युवाओं को पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आए, इस ध्येय के साथ काम कर रही है। और प्रदेश के कोने-कोने में अब आप देखेंगे तो यात्रा का प्रभाव कहीं न कहीं चंपावत जिले से भी है, पिथौरागढ़ से भी है। नैनीताल तो अपने आप में विश्व का पर्यटन केंद्र है। रामनगर जिम कॉर्बेट है। तो कहीं न कहीं मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, यह उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र कहीं न कहीं इस समय आर्थिक रूप से युवाओं को रोज़गार देने का काम कर रहा है। तो यह जो डिसीजन हमारी सरकार ने लिया है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अतिक्रमण की अगर मैं बात करूँ तो फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी आप सक्रिय रहते हैं। आपने समीक्षा बैठक की थी अधिकारियों के साथ, उस पर किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण की वजह से कहीं न कहीं आम जनता को दिक्कतें आती हैं। हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, अगर जो इन पे अतिक्रमण करके कुछ एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए सरकारी ज़मीनों पे बैठ जाएँगे, तो कहीं न कहीं हमारी
अब सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, सब जगह जाम की स्थिति होगी। हमारी बेटी हैं, बहनें हैं, प्रसव के दौरान जब एम्बुलेंस में जाती हैं तो हमारे क्षेत्र में कई जगह एम्बुलेंस पहले इंक्रोचमेंट था, जिसकी वजह से जाम लगता था कई कई घंटे का। हमारी कई बेटियों ने दम तोड़ दिया एम्बुलेंस में। हमने मजबूती के साथ इसका सामना किया, इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किया। आज हमारे क्षेत्र में कहीं जाम नहीं लगता है। तो कोई बेटी, कोई बहन इस जाम की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से स्वर्गवासी नहीं होनी चाहिए, वह नहीं ख़त्म होनी चाहिए। सही समय पर उसको उपचार मिलना चाहिए, और वह जब ही हो पाएगा जब इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ, इंक्रोचमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, जिन्होंने तमाम राज्य के विषयों पर अपनी चर्चा रखी, अपनी राय रखी और कई ऐसे सुझाव भी सरकार को दिए हैं जो आने वाले वक्त में इस राज्य के लिए फलीभूत हो सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, चैनल 24/7 देहरादून।